हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिगार्डिंग विद एक्स्ट्रा फैक्ट 2026 अपडेटेड है मई 2026 के अनुसार। भाई वेरी मोस्ट रहने वाला है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। भाई आप किसी भी एग्जाम की रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हो, स्टेट की रिगार्डिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। तो बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है भाई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है भाई। हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं, आप सभी को पता होगा। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री है, कौन बने हैं सभी को पता होगा, सी जोसेफ विजय। सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा भाई। आप भी बताने का प्रयास करना कि आपके कितने राइट बनते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं भाई। ठीक है, जल्दी चलेंगे तो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है भाई। तमिलनाडु विधानसभा की बात कर लेते हैं। 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की पार्टी तमिलंगा वेंट्री कजगम टीवी के ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती हैं भाई। हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, कौन सी पार्टी है, कितनी उनको सीटें मिली। तो 108 सीटें मिली हैं। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेंकर इसके राज्यपाल हैं। गठन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो चेन्नई इसकी राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है अभी, चेन्नई है। लोकसभा सीट 39 हैं, राज्यसभा की 18 हैं। विधानसभा चुनाव हुए थे 234, कितनी सीटें हैं, 234 सीटें हैं भाई। सभी फैक्ट को कवर करेंगे। पश्चिम बंगाल वेरी ट्रेंडिंग आप मान सकते हैं मुद्दा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं भाई, कौन बने हैं, शुभेंदु अधिकारी। राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, इसका राइट बनेगा भाई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं भाई। किसके, बीजेपी के बने हैं भाई, ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 में से टोटल कितनी सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, कितनी सीटें हैं भाई, 294 सीटें हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। उसमें से 207 सीटें बीजेपी ने जीती हैं भाई। ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है भाई। किसकी बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करें, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। राजधानी है कोलकाता। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 हैं। विधानसभा में कितनी हैं, 294 सीटें हैं भाई। अभी मैंने बता दिया, विधानसभा सीटें 294। राज्यपाल की बात करें तो RN रवि है। कौन है, RN रवि इसके क्या है भाई, राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 3, मई 2026 में पांडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई। दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं भाई, कौन बने हैं भाई। तो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं किसके, पांडुचेरी के। कौन, N रंगास्वामी। कौन बने हैं, N रंगास्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं भाई। N रंगास्वामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। पार्टी भी ध्यान रखना है, क्योंकि हाल ही में लेटेस्ट में चुनाव हुए हैं, तो सारी चीज़ों को मैंने इसमें आप सभी के सामने लाने का प्रयास किया है। RN रंगास्वामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार, 5वीं बार। बात कर ले पांडुचेरी की, 1 नवंबर 1954 को स्थापना हुई थी। पांडुचेरी की राजधानी है पांडुचेरी। उपराज्यपाल है के कैलाशनाथन। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। ठीक है, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो को भाई 2 बार देख लेना, उसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें टॉप 100 जो टॉपिक हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। किसी से और से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले ना मिले, इन टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, किसकी बात हो रही है, बिहार की। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन, सम्राट चौधरी। कौन बने हैं भाई, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं भाई। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बिहार के रिगार्डिंग बात कर लें तो स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी पटना सभी को पता होगा। राज्यपाल कौन है भाई, तो राज्यपाल आप सभी को पता होना चाहिए, सैयद अता हसनैन इसके राज्यपाल है भाई। कौन है, सैयद अता हसनैन इसके राज्यपाल हैं। किसके, बिहार के राज्यपाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, किसकी बात हो रही है, मणिपुर की। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो कौन बने हैं भाई, तो राइट ऑप्शन बताना भाई। राइट ऑप्शन बनेगा 1 नंबर, युमनाम खेमचंद सिंह इसका राइट ऑप्शन बनेगा। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना है, मणिपुर से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, हाल में ये पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं इनसे ज़रूर भाई क्वेश्चन बनता है। राज्यपाल की बात करें तो अजय कुमार भल्ला इसके क्या है भाई, राज्यपाल है। अजय कुमार भल्ला जानते होंगे काफ़ी लोग, जो
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं कौन, अजय कुमार भल्ला जी। तो अब क्या है, मणिपुर के राज्यपाल है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो राजधानी इम्फाल सभी को पता होगा। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा की बात करें तो 1 है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 60 सीटें हैं, ध्यान रखना है। विधानसभा कितनी सीट हैं, 60 सीटें हैं। 1972 में स्थापना है भाई इसकी। ठीक है, आराम से भाई सुनते जाना है ज़्यादा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, किसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के कौन बने हैं सभी को पता होगा, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला क्या बने भाई, इसके मुख्यमंत्री बने हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी को जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन बना पीसीएस में, ध्यान रखना है। उप मुख्यमंत्री कौन है, सुरेंद्र कुमार चौधरी। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा क्या है भाई, इसके उप राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। डेट ध्यान रखना है भाई, 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था भाई, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 2019, ध्यान रखना है भाई। हाल ही में भी क्वेश्चन बन चुका है। अगला, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, किसकी बात हो रही है, सिक्किम की बात हो रही है। तो सिक्किम क्या है भाई, सिक्के क्या है, प्रेम से आते हैं तो प्रेम सिंह तमांग। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, प्रेम सिंह तमांग, राइट ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं राज्यपाल की। तो ओम प्रकाश माथुर क्या है, इसके राज्यपाल हैं। सिक्किम के राज्यपाल कौन है, ओम प्रकाश माथुर। सिक्के आने से क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ठीक है, प्रेम से आते हैं सिक्के और प्रकाश हो जाता है। फिर सिक्किम की बात करें तो 1975 में भारत में विलय हुआ था। सिक्किम की बात करें तो राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्के किस में डालते हैं, गंगा में, गंगटोक। ठीक है, राज्यसभा की एक सीट है, लोकसभा की भी 1 है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं बताना भाई। ठीक है, आप बताना भाई, 32 सीटें हैं भाई। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई, मुख्यमंत्री किसकी, मध्य प्रदेश। तो मध्य में कौन है भाई, मध्य में है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव है। कौन है, मोहन यादव है, किसके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है भाई। राज्यपाल की बात करें तो एमपी का राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, क्या इसके मुख्यमंत्री हैं भाई, सॉरी राज्यपाल हैं भाई। ठीक है, एमपी की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई और राजधानी क्या है, भोपाल है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 230 है। कितनी है, 230 सीटें हैं भाई विधानसभा की, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है, किसकी बात हो रही है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है बताना भाई। छत्तीसगढ़ सभी को पता होगा, विष्णुदेव साय। क्या है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं भाई। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है भाई, रामेन डेका। कौन है, रामेन डेका इसके राज्यपाल हैं, किसके, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की कब हुई थी भाई, 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। कब, 1 नवंबर 2000 को। राजधानी नया रायपुर, ध्यान रखना है, नया रायपुर राजधानी बन चुकी है भाई। ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 हैं। एक एक पॉइंट को देखेंगे भाई। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है, किसकी बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी को पता होगा, भगवंत मान है भाई। कौन है, भगवंत मान। कौन सी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल पूछा गया था भाई, कहाँ के हैं, तो किसके हैं भाई, पंजाब के, ध्यान रखना है। ठीक है, चंडीगढ़ की पंजाब की बात कर लें तो 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, सभी को पता होगा। ठीक है, राज्यपाल मैंने बता ही दिया। अगले देखते हैं, मेघालय के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है भाई, कोरनोड संगमा है। कोरनोड संगमा जी मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, सभी को पता होगा। तो कोरनोड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। और राज्यपाल कौन है, CH विजयशंकर। कौन है, CH विजयशंकर है भाई। मेघालय की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1970 को मेघालय की स्थापना हुई थी। राजधानी है शिलोंग और विधानसभा सीटें हैं 60। कितनी सीटें हैं, 60। लोकसभा की 2 हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं वर्तमान में बात करें तो। महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं बताना भाई, देवेंद्र फडणवीस। राइट ऑप्शन 1 नंबर इसका राइट बनेगा भाई। किसके, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी पार्टी के हैं भाई, बीजेपी की हैं। तो बीजेपी की सत्ता है, आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ आप यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, बता दी मैंने, देवेंद्र फडणवीस है।
और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा राव इसके उप मुख्यमंत्री हैं भाई, किसके? महाराष्ट्र के। राज्यपाल की बात करें तो क्या है? जिष्णु देव वर्मा इसके क्या है? राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को इसका स्थापना हुई थी। और राजधानी मुंबई सभी को पता होगा। विधानसभा सीटें 288, कितनी है? 288 विधानसभा सीटें हैं, किसमें? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सभी को पता होगा। राज्यपाल की बात करें तो आसिम कुमार घोष इसके क्या हैं भाई? राज्यपाल है। और हरियाणा का कब हुआ भाई गठन? 1 नवंबर 1966, सभी को पता होगा। और राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी है और इसकी भी है, चंडीगढ़ ही है। विधानसभा सीटें हैं 10 और लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की हैं 90 सीटें। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट सभी चीज़ें ध्यान रखना भी, एक एक पॉइंट को आराम से सुनना है, उसके बाद काम चल जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? किसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो एस अब्दुल नज़ीर इसके क्या है भाई? राज्यपाल हैं। कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। और मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं भाई। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। राजधानी की बात करें, राजधानी ध्यान रखना है अमरावती। कौन सी है? अमरावती। किसकी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है। और तेलंगाना की क्या है? ऑप्शन कमेंट करके बताना भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं ना काफ़ी लोग, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? सभी को पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन भाई? राजस्थान में भजन करते हैं ना, भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बात करें तो हरिबाऊ किशन राव बागड़े इसके क्या है? राज्यपाल है। किसके? राजस्थान के। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बागड़े। गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को गठन हुआ। राजधानी जयपुर है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं। विधानसभा कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, ध्यान रखना है एक एक चीज़ों को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? किसकी बात हो रही है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है कौन? ओडिशा मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल की बात करें डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति इसके क्या है भाई? राज्यपाल हैं। उड़ीसा की बात करें तो बीजेपी पार्टी है भाई, मोहन चरण मांझी, ध्यान रखना है। स्थापना की बात करें 1 नवंबर 1936 को स्थापना हुई। राजधानी भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा 10 हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई भी मिस नहीं करनी है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार बने हैं भाई, किसके? अरुणाचल प्रदेश के। कौन बने हैं भाई? प्रेम से बोलो, पेमा खांडू। कौन बने हैं? पेमा खांडू। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है? केवल त्रिविक्रम पटनायक क्या है इसके? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं भाई। पेमा खांडू की बात करें तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। ईटानगर इसकी राजधानी है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की। आगे चलते हैं, तेलंगाना आ गया है भाई आप सभी के सामने, मैंने अभी पूछा था। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो तेलंगाना क्या है भाई? रेवत रेड्डी। तेलंगाना गाते गाते क्या खाते हैं? रेवड़ी खाते हैं। तेलंगाना रेवत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रसाद शुक्ला इसके राज्यपाल हैं। कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। गठन की बात करें तो 2 जून 2014, डेट ध्यान रखना है, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं भाई। और राज्यपाल बता दिया शिव प्रताप शुक्ला इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन। कौन बने हैं? हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री बने हैं चौथी बार। राज्यपाल की बात करें तो संतोष गंगवार। ठीक है,
किसके? झारखंड के। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल है भाई। बात कर लेते हैं कि हेमंत सोरेन जी की, तो जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ, राजधानी रांची, क्या है? रांची है। धोनी साहब बिलोंग करते हैं ना। लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, विधानसभा की 82 सीटें हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? किसकी बात हो रही है? कर्नाटक। नाटक कहाँ होते हैं? कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन चुका है। थावरचंद गहलोत कहाँ के राज्यपाल हैं? गवर्नर है, तो कहाँ के हैं भाई? कर्नाटक के। कर्नाटक जो किसकी सरकार है अभी कर्नाटक में? कांग्रेस की सरकार है। और गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, राजधानी बेंगलुरु है। और लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 सीटें हैं। और राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? किसकी बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करना भाई। क्या है? राइट ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राइट ऑप्शन डी नंबर क्या है? डी वाला राइट बनेगा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता। कौन है राज्यपाल? कौन है? कविंदर गुप्ता इसके राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी के हैं भाई। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। 25 जनवरी 1971 को। राजधानी की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी है। और धर्मशाला भी है, मौसम के अनुसार दोनों ही राजधानी है। लोकसभा 4 हैं भाई सीटें, और राज्यसभा की 3 हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। राज्यपाल की बात करें तो कविंदर गुप्ता इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। चीज़ों को रिलेट करते पढ़ते जाइए, सब कुछ ध्यान रहता है भाई। दिमाग को कहेंगे याद नहीं हो रहा तो याद नहीं होगा, दिमाग को कहेंगे सब कुछ आ रहा है तो सब कुछ आएगा। ये दिमाग का खेल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा, ठीक है, 3 और से पूरा, तो माणिक साहा। राइट ऑप्शन बी नंबर, माणिक साहा। राज्यपाल की बात करें तो इंदर सेना रेड्डी नल्लू इसके क्या है भाई? राज्यपाल है। बात कर ले त्रिपुरा में तो किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। माणिक साहा भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राज्य का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है अगरतला। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें। राज्यपाल मैंने बता ही दिया, इंदर की सेना कहाँ पर है? तीनपुरा में। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? सभी को पता होना चाहिए। गोवा घूमने जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? प्रमोद सावंत। क्या है? प्रमोद सावंत इसके राइट ऑप्शन बनेगा। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी। राज्यपाल की बात करें तो अशोक गजपति राजू इसके क्या है भाई? राज्यपाल है भाई। बात कर ले कि प्रमोद सावंत तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्य का गठन हुआ 30 मई 1987 को। राजधानी पणजी है। और लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की 40 सीटें हैं भाई। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं केरल, ठीक है, वेल एजुकेटेड राज्य की बात कर लें तो केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल में क्या होता है? विजय होता है ना, विजय। तो पिनराई विजयन, राइट ऑप्शन बी नंबर, पिनराई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर इसके क्या है? राज्यपाल हैं। तो पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। गठन 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। राजधानी तिरुवनंतपुरम है भाई। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें, विधानसभा की 140 सीटें हैं भाई। राज्यपाल बताई दिया आप सभी को, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है इसके। आगे चलते हैं, देखते हैं भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई, सभी को पता होगा, बुलडोजर जी के नाम से जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात कर ले तो आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखना है कौन है राज्यपाल है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। बात कर ले योगी आदित्यनाथ की तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला। राजधानी लखनऊ है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितनी हैं? 403 सीटें हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है भाई, ध्यान रखना है एक एक पॉइंट को। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो गुजरात कौन है भाई? पटेलों का है, पटेल है, तो भूपेंद्र पटेल है भाई। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है भाई। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं।
ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत इसके क्या है, राज्यपाल हैं। किसके? गुजरात के भाई। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गठन की बात करें 1 मई 1960 को गठन हुआ। राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 182 सीटें हैं भाई। कितनी हैं? 182 सीटें। सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 27 नंबर, मई 2026 में असम के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम में भी हाल ही में चुनाव हुए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं भाई। कौन बने हैं भाई? असम में हेमंत बिस्वा शर्मा। राइट ऑप्शन डी नंबर, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं भाई। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके राज्यपाल हैं भाई। हाल की बात करें तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं भाई। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तराखंड सभी को पता होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है भाई? उत्तराखंड कैसी भूमि है? पावन भूमि है। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी इसके राइट ऑप्शन बनेगा। सी राइट बनेगा, पुष्कर सिंह धामी इसके ऑप्शन में आएगा भाई। राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं। क्या हैं? गुरमीत सिंह क्या हैं? राज्यपाल। किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं भाई। ठीक है, बाकी बता ही दिया। नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? क्या है? नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नागालैंड। तो नागा नेफ्यू रियो, नागालैंड नेफ्यू रियो। राज्यपाल नंद किशोर यादव। राज्यपाल कौन है? नंद किशोर यादव। स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई। राजधानी कोहिमा है। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें हैं भाई। राज्यपाल नंद किशोर यादव क्या है? इसके राज्यपाल हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मिजोरम के, मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? तो राइट ऑप्शन बनेगा लालदू होमा। राइट ऑप्शन 1 नंबर, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं भाई। बात कर लेते हैं आगे राज्यपाल की। तो राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह। राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह। राज्य के रूप में स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल है। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। और राज्यपाल विजय कुमार सिंह कौन है? सभी को पता होगा, पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं भाई। कौन? विजय कुमार सिंह। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? सभी को पता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे नहीं पता हो कि दिल्ली के नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सभी को पता होगा, रेखा गुप्ता है। कौन है? रेखा गुप्ता दिल्ली की क्या है भाई? मुख्यमंत्री बनी है। बात कर लेते हैं रेखा गुप्ता की। तो कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। और उपराज्यपाल की बात करें तो तरनजीत संधू क्या है? इसके उपराज्यपाल है भाई। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? 7 सीटें हैं। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? किसकी बात हो रही है? अंडमान निकोबार की। उपराज्यपाल कौन है भाई? तो कौन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है भाई, इधर हो गया। राइट ऑप्शन बनेगा देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी आ गए हैं भाई। ठीक है, यूटी आ गए हैं। आगे देखते हैं भाई, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? किसकी बात हो रही है? लद्दाख के। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख विजय कुमार सक्सेना। लद्दाख पे क्या पाई? विजय पाई। तो विजय कुमार सक्सेना क्या है भाई? इसके उपराज्यपाल हैं। स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी कौन सी है? लेह और कारगिल है इसकी राजधानी है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? प्रशासक होता है, तो प्रशासक कौन है भाई? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। राइट ऑप्शन 1 नंबर इसका राइट बनेगा। लक्षद्वीप के क्या है भाई? प्रशासक हैं। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ भाई? स्थापना हुई। और राजधानी क्या है? कवारती। लक्ष्य क्या है? रत्ती भर है, अगर आप मेहनत करें तो राजधानी क्या होगी? कवारती। क्या है? कवारती। लक्ष्य क्या है? रत्ती भर है। ठीक है। 35 नंबर, दादर नगर हवेली दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है भाई? किसकी बात हो रही है? दादर नगर हवेली की बात हो रही है। प्रशासक का नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। राइट ऑप्शन डी नंबर, प्रफुल्ल पटेल इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है शायद। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया
कहाँ के राज्यपाल थे हमने पढ़ा भी था। जिसने वीडियो ध्यान से देखी होगी वही बता सकता भी, बताने का प्रयास करना। तो भाई ये आप सभी के रिगार्डिंग अपडेटेड पार्ट है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, हर एग्जाम में। तो भाई बताना भाई कैसी लगी वीडियो। मेहनत के लिए लाइक जरूर करके जाना, पहली बार विजिट करना तो सब्सक्राइब कर लेना। टॉप 100 टॉपिक करवाऊंगा मैं एग्जाम रिलेटेड, जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।